हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई हैं उसका फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले अपने क्रोम वेबसाइट पर गूगल पर सर्च करेंगे सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाएंगे cbse.gov.in पर। उसके बाद यहाँ देखेंगे मुख्य वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ देखिए नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग KVS एंड NVS फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन पर टिक करेंगे। यहाँ हमें ऑनलाइन वाला पोर्टल दिख जाएगा। यहाँ से आप अपना एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और यहाँ देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कुछ गाइडलाइन दी जाएंगी फीस से संबंधित, तो इसे कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। उसके बाद टिक करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भरेंगे। आइडेंटिटी टाइप में देखेंगे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके अकॉर्डिंग भरना चाहें वो भर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म कैंडिडेट नेम पर जाएंगे। उसके बाद फादर्स नेम कंफर्म करेंगे, मदर्स नेम कंफर्म करेंगे एंड जेंडर कंफर्म करेंगे। यहाँ अपना एड्रेस भरेंगे, प्रेजेंट एड्रेस, हाउस नंबर, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट चयन करेंगे अपनी, जो भी आप रहते हैं जहाँ, डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे, प्रेजेंट एड्रेस भरना है यहाँ। उसके बाद पिन कोड डालकर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सबमिट करेंगे। और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ टिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पासवर्ड आप बना सकते हैं। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि स्मॉल लेटर भी आएंगे, कम से कम 8 से लेकर 13 अक्षर का होना चाहिए और इसमें कम से कम एक स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर में ये आपको दिखाया जा रहा है @ हैशटैग परसेंटेज का ऑप्शन और नंबर, ये मिक्स होके, जैसे कि हम आपको बता देते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए हम पासवर्ड बना रहे हैं ABCD @ 1 2 3 4। ये पासवर्ड आपका मान्य हो जाएगा, आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड बनाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जाएंगे। यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनेंगे, जैसे कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ कुछ भी आप चुन सकते हैं, बुक नेम, माई स्कूल नेम या कुछ भी। तो यहाँ अपना जो भी लिखना चाहें बुक नेम वो लिख सकते हैं। उसके बाद कैप्चा भरेंगे, कैप्चा के बाद सबमिट करेंगे। रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने आएगा अपनी डिटेल चेकआउट करने के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपकी सभी कुछ डिटेल यहाँ आ रही है। यहाँ अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ अपनी डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद ये एग्री पर टिक करने के बाद अगर डिटेल्स सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, नहीं तो रजिस्ट्रेशन एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारी डिटेल्स सारी सही है तो सबमिट करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि OTP मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। यहाँ OTP दर्ज करेंगे अपना। OTP भरने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन पर टिक करेंगे। टिक करते ही आपको लॉगिन पेज दिखेगा। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम होगा और आगे की प्रोसेस जैसे कि कंप्लीट प्रोफाइल आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ कंप्लीट प्रोफाइल पर टिक करेंगे। कंप्लीट प्रोफाइल पर टिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन एप्लीकेशन स्टेटस का दिखेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में कंप्लीट हो चुकी है, अपनी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ आ जाएगा एंड पर्सनल डिटेल पेंडिंग में है अभी, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रोफाइल सबमिट, ये कंप्लीट करना है। तो पर्सनल डिटेल पर टिक करेंगे। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन में जो आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई आ जाएगी। अगर इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से हो सकता है। यहाँ ऑप्शन आ जाएगा अपना नेशनैलिटी, यहाँ अपनी नेशनैलिटी चुनेंगे, कैटेगरी चुनेंगे। कैटेगरी चुनने के बाद कंफर्म कैटेगरी करेंगे। उसके बाद पर्सनल डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर्सनल डिसेबिलिटी है तो किस प्रकार की है तो ये भी नो करेंगे अगर नहीं है तो। यहाँ एक सर्विसमैन वालों के लिए ऑप्शन है, यहाँ यदि है तो यस करेंगे, नो करेंगे। यहाँ हम देखते हैं सर्विसमैन यदि है तो यस नो का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, और सर्विस आपको दिखानी होगी। अगर यस करते हैं तो यहाँ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, इस वाले ऑप्शन पे भी नो करेंगे। यदि इससे एप्लीकेबल हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करके नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे। डिसेबल्ड विजिबल आइडेंटिटी मार्क देखना होगा, बॉडी मार्क, और मैरिज स्टेटस दिखाना होगा, सिंगल है तो सिंगल करेंगे,
और कैप्चा भर के सेव नेक्स्ट पर टिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन डॉक्यूमेंट अपलोड का आता है। यहाँ फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, जिसकी स्पेसिफिकेशन ये दी हुई है। तो यहाँ चूज़ फाइल पर जाकर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपको ये इंटरफेस होगा। इसे क्लोज करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स चेकआउट करने के बाद यहाँ टिक करेंगे। टिक करने के बाद आई एग्री पे टिक करेंगे। अगर कोई एडिट करना है तो बैक जाकर एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिट प्रोफाइल पर टिक कर देंगे। फाइनल सबमिट प्रोफाइल पर टिक करने के बाद यहाँ देखते हैं कि हम ईमेल वेरिफिकेशन रह चुका है, तो ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे। जो भी ईमेल भरी है यहाँ आ जाएगी। उसके बाद कैप्चा भर के सेंड OTP पर टिक करेंगे। OTP भरने के बाद वेरीफाई पर टिक करेंगे। यहाँ देखते हैं ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद प्रोफाइल यहाँ बन चुकी है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपने अनुसार पोस्ट चुन सकते हैं, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर के लिए। तो यहाँ केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ यस करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई फॉर डिटेल भरनी होगी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी होगी, एंड सीटेट की डिटेल देनी होगी और फाइनल सबमिट करके फीस काटनी होगी। तो अप्लाई डिटेल पर क्लिक करेंगे। अप्लाई डिटेल में हम देखते हैं कि यहाँ 3 पोस्ट हैं प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर के लिए KVS में, प्राइमरी टीचर म्यूजिशियन में और स्पेशल एजुकेशन में। तो हम यहाँ देखते हैं अपने अनुसार प्राइमरी टीचर पर टिक करते हैं। और यहाँ मीडियम देखते हैं, तो हिंदी मीडियम में परीक्षा देना चाहते हैं तो हिंदी चुनेंगे। लैंग्वेज कंपलसरी भरनी होगी यहाँ, तो लैंग्वेज में देखते हैं। यहाँ हम अपनी लैंग्वेज चुन लेते हैं। एक तो इंग्लिश आएगी, दूसरी लैंग्वेज हम ऑप्शनल है तो हम हिंदी चुनेंगे। तो यहाँ ये ऑप्शन आता है। यहाँ देखने को मिलता है कि हम इंग्लिश और हिंदी में टीचिंग करने के लिए राज़ी हैं या नहीं। तो यहाँ यस करेंगे, तो नहीं है तो नो कर देंगे। डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ नॉलेज है तो यस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव करने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन डिटेल्स बनी होगी। यहाँ हमने 12th की डिटेल भरने के बाद सबमिट करें। ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन एजुकेशन भरेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने के बाद जो भी एप्लीकेबल हो अपने अनुसार भर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के सेव नेक्स्ट पर पिक करेंगे। यहाँ सीटेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स बनी होगी। यहाँ सीटेट क्वालिफाई है, यस करना होगा। किस ईयर में परीक्षा दी है ये भर के, किस ईयर में परीक्षा दी है उसकी सन, रोल नंबर और कौन सा पेपर है ये देखकर कैप्चा कोड भर के सेव नेक्स्ट करेंगे। सीटेट की डिटेल भरने के बाद आपके सामने पूरा भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा। यहाँ आप अपनी डिटेल चेक करेंगे। या डिटेल में कोई कमी है तो एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये टिक करेंगे अप्लाई फॉर एजुकेशन डिटेल और सीटेट पर। उसके बाद आई एग्री पर टिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट होने के बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का। पेमेंट करके आप अपनी फॉर्म की प्रिंट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ देखिए पे एग्जामिनेशन फ़ीस का ऑप्शन आ गया। यहाँ 2000 रुपये फ़ीस कटेगी। यहाँ की टिक करके अपनी फ़ीस काट कर फाइनल फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं।